Hello bachcho, let's read this question. H2O2 is manufactured these days by option number 1 by the action of H2O2 on BaO, option number 2 by the action of H2SO4 on Na2O, option number 3 by electrolysis of 50% H2SO4, and option number 4 by burning hydrogen in excess of oxygen. So in this question, our key concept is that 50% H2SO4 की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारा कमर्शियल मेथड बन जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2O2। अब जो H2SO4 है वो डिसोसिएट करता है इलेक्ट्रोलिसिस होने पर H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन में। तो अब हमारे पास जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और दो टाइप के आयन में डिसोसिएशन हो रहा है तो अब हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व आएगा। सबसे पहले एट एनोड, तो एनोड पे जो मेरा H पॉजिटिव आयन है वो कंबाइन करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ और फॉर्म करेगा H। इसी तरह एक और कंबाइन करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ टू फॉर्म दिस H, एंड देन my net reaction becomes H plus H, that is H2, means hydrogen gas is liberated at anode. Then comes the reaction at cathode. So HSO4 जो है ये HSO4 नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसी तरह इसका एक और मॉलिक्यूल सेम वे में HSO4 नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन से बना और फिर मेरा नेट रिएक्शन बन गया twice of HSO4 will give me H2S2O8 और ये है पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। कई बार इसी एसिड को H2SO4 होल टॉयस कर भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सेम ही है, दैट इज पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। अब फर्दर हमारे पास क्या होगा कि कैथोड पे प्रोडक्ट बना पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड और एनोड पे हमारी लिबरेट हुई हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोडक्शन के लिए ये जो मेरा पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने पे मुझे प्रोडक्ट मिला वही जो शुरू में मैंने एसिड लिया था, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2 moles of 2 H2SO4 along with 1 mole of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये मिल गया मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट। तो ये मुझे पता चल गया कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 से मुझे पेरोक्साइड मिल रहा है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन बोल रहा है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन बेरियम ऑक्साइड। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बेरियम ऑक्साइड के साथ यहाँ रिएक्ट करने की बात कर रहा है तो ये तो सीधा ही गलत हो गया। अगर हमारे पास पहले ही H2O2 प्रेजेंट है तो हम उसको बेरियम ऑक्साइड के साथ क्यों रिएक्ट करेंगे। अगर यहाँ दिया होता
H2SO4 रिएक्शन बन सकता था कि H2SO4 रिएक्ट करेगा बेरियम ऑक्साइड के साथ. सेकेंड ऑप्शन, बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन Na2A. रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों रिएक्ट करने पर बनाएंगे सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल. तो एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन सोडियम ऑक्साइड तो मुझे देगा सोडियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो गई मेरी गलत. फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे. बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन एक्शन विल ऑल्सो यील्ड मी फॉर्मेशन ऑफ H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ भी नहीं मिला, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत. So the correct answer to the question H2O2 is manufactured these days is option number 3, that is by electrolysis of 50% H2SO4. I hope you have understood well. Best of luck.